नमस्कार आप सभी दोस्तों को, प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं। चलिए दोस्त, बिना देरी किए श्रृंखला को शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है दोस्त पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी रसिया। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? ये मून मिशन जो है दोस्त, अभी जैसे हम लोग चंद्रयान भारत का गया था चंद्रयान 3, लूना 25 रसिया का गया था। तो नोट डाउन कर लेते हैं, लूना 25, लूना 25 ये रसिया का था। यूरोप का भी फिलहाल कोई ऐसा ना तो सिस्टम है ना तो कुछ, ठीक है। अमेरिका का पहुंच चुका है। जापान ने अभी हाल ही में मून स्नाइपर नाम से जो है अपना एक भेजा है मिशन, ठीक है। मून स्नाइपर मून मिशन भेजा है। देखिए, अगर हम बात करें कि भाई अब तक चंद्रमा पर कौन कौन से देश पहुंच चुके हैं, तो आपका अमेरिका, क्या दोस्त, आपका अमेरिका पहुंच चुका है, चीन पहुंच चुका है और रूस पहुंच चुका है। और हमारा चौथा नंबर किसका है? हमारे भारत का है। किसका है? भारत भी अब मून पे पहुंच चुका है। और एक यहीं से प्रश्न बनता है, पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2 में यह प्रश्न बना था दोस्त कि दक्षिणी, जाके पेपर देख लीजिएगा, जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी छोर पर जो पहुंचने वाला अगर कोई पहुंचा है चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर, तो एकमात्र देश कौन है? भारत है। कौन है? भारत है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, ठीक है। तो चंद्रयान 3, इसी के परिप्रेक्ष्य में और प्रश्न क्या बन सकता है? आपसे प्रश्न बन सकता है, क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? बताइए। 23 अगस्त को पहुंचा था ना, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। जो हमारा चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 जो हमारा था, वो लॉन्च कब हुआ था? तो वो हुआ था 14 जुलाई को। कब हुआ था दोस्त? 14 जुलाई को। ये करीब 40 दिन में जो है, 40 दिन 40 डेज में ये पहुंच चुका था चंद्रमा की सतह पर। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन से लॉन्चर वाला इसको लॉन्च किया था? उसमें था GSLV, एक तो आपका GSLV था और GSLV ग्रुप का था, कौन सा था? MK3 था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाल ही में वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड महासम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गुरुग्राम। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्त, अगर हम इस पर चर्चा करते हैं ना कि भाई जो प्रधानमंत्री मोदी जी का था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल, इसकी शुरुआत जो हुई है, इसमें इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 2021 से ही हो गई है। लेकिन अभी हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ है। और ये कहां पे हुआ है? ये सम्मेलन कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है मेरे दोस्त नई दिल्ली में। अब आप सोच रहे होंगे कि वन ग्रिड वन नेशन वन सन वन ग्रिड, ये जो पहल है ये है क्या दोस्त? तो बेसिकली इस पहल के पीछे का विजन द सन नेवर सेट, यह विश्व में किसी भी भौगोलिक स्थान पर किसी भी समय स्थिर है। यह भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और आर्थिक लाभ की दृष्टि से दोस्त, किस दृष्टि से? आर्थिक लाभ की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसे विश्व बैंक ने तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लिया है, ठीक है। और यह योजना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का भी लाभ उठाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसकी मीटिंग कहां संपन्न हुई है? संपन्न हुई है नई दिल्ली में। बोरिस जॉनसन के सहयोग से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? बताइए दोस्त। भोपाल रहा है, आगरा रहा है, ठाणे रहा है या इंदौर रहा है? ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा रहा है। हो सकता है आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाए। अभी जो GD वाला एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, अभी एक हरियाणा में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो हो सकता है आपसे भी ये पूछा जाए, तो इसलिए आप प्रिपेयर रहिए मानसिक रूप से, ठीक है। देखिए, सरकार के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष स्थान रहा है वो रहा है आपके अपने स्वच्छ शहर इंदौर का, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन रहा दोस्त?
दूसरे नंबर पर रहा है आपके अपने आप उत्तर प्रदेश का आगरा, और तीसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र का ठाणे। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शहरों को उनकी ओर से उठाए गए कदमों के आधार पर इनको रैंक दिया जाता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में आपका पहले नंबर पे इंदौर आ गया, दूसरे नंबर पे आपका आगरा आ गया, और तीसरे नंबर पे आपका ठाणे आ गया दोस्त। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें तो 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में कौन स्थान शीर्ष पर रहा है? तो आपका 3 से 10 लाख, अगर 3 लाख से 10 लाख के बीच की बात होगी तो सबसे शीर्ष पर रहा है अमरावती। कौन रहा है दोस्त? अमरावती एक शहर है, अमरावती शहर जो है ये शीर्ष पर रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद आता है, सॉरी हाँ मुरादाबाद आता है। ठीक है, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद आता है दूसरे नंबर पे। ये 3 से 10 लाख के बीच में आपको बता रहा हूं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कौन? गुंटूर। क्या था दोस्त? गुंटूर। अभी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये स्थान जो अमरावती, ये महाराष्ट्र का है दोस्त। महाराष्ट्र का शहर अमरावती, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश। ये शहर जो है 3 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच में है। अगर आप ये कहें कि साहब 3 लाख से भी कम, लेस अगर हो 3 लाख से भी कम आबादी की श्रेणी में अगर रखा जाए तो इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है हिमाचल प्रदेश का परमाणु। क्या आता है? परमाणु, जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, परमाणु क्षेत्र है। ठीक है, परमाणु का किसका है? हिमाचल प्रदेश का। यह शीर्ष स्थान पर है, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले स्थान पर। ठीक है, फिर हिमाचल का काला अंब और उड़ीसा का अंगुल जो है ये दूसरे तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है दोस्त? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक जो हमारा पीएम होता है, पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में 20 से 30% की कमी लाना है। कार्यक्रम में 131 शहर शामिल हैं जो लगातार 2011 से 2015 के बीच निर्धारित वायु गुणवत्ता मानक के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2026 तक इन शहरों में प्रदूषक कण के स्तर में 40% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने आपको 10 लाख से अधिक में बता दिया, 3 से 10 लाख और 3 लाख से लेस भी हमने बता दिया। तो यहां से बाहर फिर प्रश्न अब नहीं जाना है, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, मोदी जी गारंटी नहीं, मेरी वाली है। ठीक है, चलिए, हाल ही में बंगस बेली फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देखिए, कोई सा भी एग्जाम हो ना दोस्त, ये त्योहार पूछे जाते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है करके, जैसे अभी छत्तीसगढ़ आया है तो छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण फेस्टिवल कौन सा है? चेरचेरा महोत्सव। कौन सा? चेरचेरा महोत्सव। चेरचेरा महोत्सव, चेरचेरा महोत्सव। ये कहाँ का भैया? ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तमिलनाडु को एक नोट कर लीजिए, आदि फेरक्कू। क्या? आदि फेरक्कू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदि फेरक्कू। ठीक है, आदि फेरक्कू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, केरल का बड़ा फेमस आता है, कौन कौन सा? जैसे एक तो आपका आ गया अट्टुकल पोंगल। क्या आ गया दोस्त? एक आपका आ गया अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया ओणम, अट्टुकल ओणम आ गया, अट्टुकल पोंगल, ओणम। उसके बाद त्रिशूरपुरम उत्सव एक बहुत, क्या? त्रिशूरपुरम भी जो है ये कहां का है? केरल का ही है दोस्त। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के भी समझा लेते हैं। तो भैया जम्मू कश्मीर जो बंगस बेली फेस्टिवल है ना, ये जम्मू कश्मीर वहां के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने शुरू किया। यहाँ और कुछ 2-3 नाम, जैसे बतिस्ता महोत्सव। क्या? बितस्ता महोत्सव, बितस्ता महोत्सव, अभी बितस्ता महोत्सव यहाँ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे अभी यहाँ पे खीर भवानी मेला और लेवेंडर दोनों आपका रखना। क्या? लेवेंडर और उसके बाद आता है खीर भवानी मेला। क्या? खीर भवानी मेला। ये कहां पे होता है दोस्तों? ये सारे के सारे कहां है? जम्मू कश्मीर में। और यहीं से इससे बाहर प्रश्न आता होता नहीं है। चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने
कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता, कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा रजत पदक। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। छठा नंबर, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा देश? क्या यहां पर ध्यान देना है, कौन सा देश नहीं है? भारत, ब्राजील, अमेरिका और ईरान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? हम किसकी बात कर रहे हैं? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की बात कर रहे हैं दोस्त। इसमें कौन सदस्य नहीं है? आपको पता है अभी जो हाल ही में G20 सम्मेलन संपन्न हुआ है 9 सितंबर 2023 को, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ जो है वैश्विक ईंधन गठबंधन शुरू किया उन्होंने। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों के व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार देकर जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। यह गठबंधन ज्ञान के केंद्रीय संग्रह को विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा और जीवीए का लक्ष्य एक ऐसे उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है जो जैव ईंधन के विकास के रूप में इसे अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग प्रदान करे। तो बेसिकली आपको इसके विषय में जानना भाई इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो हमने आपको बताया भाई सिंगापुर शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, इटली शामिल है, अमेरिका शामिल है, ब्राजील शामिल है, अर्जेंटीना शामिल है, मॉरिशस शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, सबके सब शामिल है। लेकिन इसमें कौन सम्मिलित नहीं मेरे दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर डी ईरान सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फ्यूल अलायंस, ठीक है, जीबीए इसको बोलते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया या किसे प्रदान किया गया? दिव्यमन गांगुली, सुधा बिहारी, अमित सिंह, अरुण कुमार शुक्ल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्त तो इसमें जाहिर सी बात है ये प्रश्न आ चुका है कि भाई चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये है आपका शांति स्वरूप भटनागर और दिया गया किसको? दिव्यमान गांगुली, पश्चिम बंगाल के, ठीक है। चलिए आगे क्या है? SAFF अंडर-16 चैंपियन 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। बताइए दोस्त। प्रश्न संख्या 8, विजेता कौन रहा? देखिए भारतीय फुटबॉल जो पुरुष टीम है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने जो बेंगलुरु में अभी हुआ है, बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में SAF चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत ने क्या पूछा है? किसने जीता? तो भारत तो जीता है और किसको हरा के जीता है? कुवैत को। किसको? कुवैत को, ठीक है दोस्तों। ये आपको चूंकि देखिए विजेता और उपविजेता दोनों पूछा था, तो ये क्या है भैया? ये उपविजेता है। क्या है? उपविजेता। समझिएगा जो फाइनल है इसमें जाहिर सी बात है 5-4 से इसने हराया है किसको? कुवैत को, ठीक है। फीफा की ताजा रैंकिंग में 100वें स्थान पर काबिज भारत ने 14 संस्करणों में से 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। इस जीत ने पिछले महीने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने के बाद उनकी लगातार दूसरी जीत है, ठीक है। मेजबान के रूप में सेवारत भारत SAFF चैंपियनशिप 2023 के दौरान अपराजित रहा। उसने ग्रुप चरण में पाकिस्तान, नेपाल को हराया जबकि कुवैत से ड्रॉ खेला। सेमीफाइनल में उन्होंने लेबनान को पेनाल्टी शूटआउट से हराया और फाइनल मैच में कुवैत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करते हुए इन्होंने अपनी जीत को फिर से जारी रखा और अपनी एक उपलब्धि हासिल की, ठीक है। मामला क्लियर दोस्त। इसमें अगर बात करेंगे भैया कि जैसे बेस्ट गोलकीपर कौन रहा, तो बेस्ट गोलकीपर अनीसुर रहमान जी को रहे, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा, तो आपके अपने भारत वाले कौन? सुनील छेत्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है ये, केंद्र सरकार ने इसको सराहा है, ठीक है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
मॉब लिंचिंग होती कहां ज्यादा है, ये बताइए। उत्तर प्रदेश में कोई मॉब लिंचिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। मॉब लिंचिंग होती थी मध्य प्रदेश में, और इसके ऊपर कानून बनाने का जो काम किया है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ किसको हराकर खिताब अपने नाम किया? यूएस ओपन 2023 मारिया शारापोवा को, एलेना रायकिना को, आर्याना सबलेंका को, ऑप्शन डी बी कंजाकेवा को। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हम एक एक करके चर्चा, हम इसको आपको याद कराए ना दोस्त, तो ऐसे याद होता है ए डब्ल्यू ए, ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच हो गया, विंबलडन हो गया, और उसके बाद आपका आता है यूएस, वही अमेरिका वाला, ठीक है। तो अभी हमसे क्या पूछा गया दोस्त? तो हमसे पूछा गया यूएस वाला, मतलब हमसे ये पूछा गया नीचे वाला, है ना, हमसे ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए अगर ऐसे प्रश्न आपसे कभी पूछे जाते हैं तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी नोवाक जोकोविच जीते हैं, नोवाक जोकोविच यहाँ भी जीते हैं, नोवाक जोकोविच यहाँ, उसके बाद अलग से जैसे कार्लोस अल्कराज जो है केवल और केवल विंबलडन जीते, बाकी सारा का सारा जो है नोवाक जोकोविच जीते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग से, जैसे आपसे अगर पूछे कि भाई किसको हराया है, तो जाहिर सी बात है कोको गॉफ ने हराया है, किसको? एलेना रायकिना को हराया है, ठीक है। चलिए इसमें सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 11 नंबर, हाल ही में किस अमेरिकी शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? लुइसाविले, शिकागो, डेलस या सैन फ्रांसिस्को? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? अभी ये चर्चा का विषय रहा है, जैसे जब यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो वो बोल रहे थे इसके विषय में आपसे आप चीजें, तब वहां पे 3 सितंबर को दोस्त, ये आपके हो सकता है एग्जाम पूछा जाए, तब ये वहां पर अमेरिका के एक शहर है, कौन सा? लुइसाविले शहर, इसने क्या घोषणा करी कि 3 सितंबर को वह सनातन धर्म दिवस मनाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, हाल ही में मरीन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? यूनेस्को, यूएनईपी, डब्ल्यूएचओ, यूएनसीएफ? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की दोस्त, तो यूनेस्को बोले तो यूएनईएससीओ, मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945, ठीक है। कब हुई थी? 1945 में हुई थी, और कहां पर? पेरिस फ्रांस में। कहां पर? पेरिस फ्रांस में हुई थी दोस्त। कहां पे दोस्त? पेरिस फ्रांस में हुई थी। बात क्लियर है? अब यही बात कर लेते हैं दोस्त किसकी? यूएनईपी। किसकी? यूएनईपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्त? इसकी स्थापना होती है 1972 ईस्वी में, ठीक है। और ये होती कहां पे है? नैरोबी केन्या में। कहां पे दोस्त? नैरोबी केन्या में होती है। कहां पे होती है दोस्त? नैरोबी केन्या में होती है। बात क्लियर है? अगर यहीं पे फिर बात करते हैं डब्ल्यूएचओ, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी स्थापना कहां होती है? तो जाहिर सी बात हो जाता है 7 अप्रैल 1948 1948 को कहां होती दोस्त? जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती। कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है। अब अंत में आता कौन? अंत में आता आपका यूनिसेफ। कौन आता है? यूनिसेफ, मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको कब जो है किया गया था? तो दिसंबर 1946 में। कब दोस्त? दिसंबर 1946 में यूनिसेफ को बनाया गया था, ठीक है। और यह इसका काम क्या होता है कि बच्चों को यह जो है उनके स्वास्थ्य संबंधी, उनके शिक्षा संबंधी जो भी चीजें हैं उस पर यह काम करती है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले जो इसका नाम अभी यूनिसेफ हो गया है, यूएनसीएफ या यूएनआईसीईएफ लिखा रहता है, यूनिसेफ, ठीक है। यूएनसीएफ इसका नाम, ऐसे करके आप कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था। इसका नाम परिवर्तित हुआ और अब ये हो गया, ठीक है दोस्त। तो देखिए अब इसमें हमसे पूछा क्या है कि भाई मरीन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया, ये पूछा गया दोस्त। तो ये किया गया मेरे दोस्त किसके द्वारा? यूएनईपी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है।
भाई यार से बात है, जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है उसी के थ्रू जा रहेगा, तो ऑप्शन से बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मेरे दोस्त कहां पे? लद्दाख में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। FIBA, यहां पे फीबा है, अब फीफा ना पढ़िएगा इसको। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? जर्मनी ने, सर्बिया ने, भारत ने या इंग्लैंड ने? बताइए दोस्तों इसका सही। अब देखिए है क्या, जैसे यहां पे लिखा है FIBA, फीबा लिखा है, अब पता लगा आप पढ़ लें क्या फीफा, तो वहां पे समस्या हो जाएगी ना दोस्त। तो फीबा FIBA, जो फीबा बास्केट, फीफा जो वो फुटबॉल का है, फीबा जो है ये बास्केटबॉल का है। तो फीबा वर्ल्ड जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, इसमें जर्मनी ने किसको हराया है? सर्बिया को हराया। किसने? जर्मनी ने हराया किसको? सर्बिया को। सर्बिया। तो जर्मनी क्या रहा है? जर्मनी रहा है दोस्त विजेता, जर्मनी रहा है विजेता, और ये रहा है सर्बिया उप विजेता। क्या रहा दोस्त? ये रहा है उप विजेता। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है किसने जीता? तो जर्मनी ने जीता है। ठीक है, पहली बार बास्केट वर्ल्ड कप खिताब जो है जर्मनी ने ये जीता है, इससे पहले नहीं। जर्मनी के प्लेयर्स ने जो है शानदार प्रदर्शन किया। पिछले 3 संस्करणों में सर्बिया टीम जो है ये दूसरी बार फाइनल मुकाबला खेल रही है। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच मुकाबला लगभग बराबरी पर था, लेकिन इसके बाद जर्मनी ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमा लिया। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का ये कौन सा सीजन था? 19वां सीजन था। ठीक है दोस्त, ये भी आप सोच सकता पूछ लिए कि भैया वर्ल्ड कप जो कौन सा सीजन था? 19वां सीजन था। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी अमेरिका। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये खरीदे किससे दोस्त? ये खरीदे गए हैं स्पेन से। इसमें कुछ सोचने समझने की बात थी ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए दोस्त विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है कहां पे? पहली बात तो यही, आप अगर आपको ये पता है तो फिर आप कर ले जाएंगे। तो भैया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कहां है? और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। तो बिल्कुल ये सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य की बीना नहीं है, इसमें बीना है, बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? भाई बीना है कहां पे? तो बीना रिफाइनरी है जब ये मध्य प्रदेश में, तो वहां पे जाहिर सी बात है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी यहीं पे शिलान्यास किए हैं। ठीक है, अभी मतलब सितंबर में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी बीड़ा, ऑप्शन डी बांसुरी। ऐसे एक प्रश्न तो तय है आने, एक प्रश्न इस प्रकार के तय होते हैं कि भाई कौन अभी चर्चा, जैसे बिशन सिंह भी क्रिकेटर थे अभी खत्म हो गए, है ना। बिहार के बिंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्यकर्ता थे अभी खत्म हो गए। तो उन लोगों को आपको याद रखना नाम। उसी प्रकार से हैदर जो अभी उस्ताद अली जकी हैदर है ये खत्म हुए, किससे संबंधित थे? तो भैया ये थे आपके विंगड़ा से। ठीक है, ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाल ही में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी मनसुख मांडविया। जाहिर सी बात है मनसुख मांडविया क्या है भाई? चिकित्सा मंत्री है। अमित शाह क्या गृह मंत्री है, सहकारिता मंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति जो है ये आपके द्रौपदी मुर्मू है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया है। इस अवसर पर जब राष्ट्रपति जी संबोधित कर रही थी तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गांव को इसमें शामिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य से
को प्राप्त करने में सफलता हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ भारत के निर्माण की संकल्पना कर सकते हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुमंत्रालयी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी का सहयोग इतने विशाल लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना, ग्रामीणों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए आयुष्मान बैठकें आयोजित करना, आयुष्मान मेले का आयोजन करना और आयुष्मान आपके द्वार 3.0 पहल के अंतर्गत सप्ताह में एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के दौरे की व्यवस्था करना सराहनीय कदम है। लेकिन अब अगर हम बात कर लेते दोस्तों, तो ये घटनाएं या ये चीजें होती कहां हैं? आपके आसपास हो रहा है क्या? अगर हो रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा। और आपको मैं और बता दूं कि आयुष्मान भव अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य हर गांव, हर कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक कवरेज प्रदान करना है। और इस अभियान को कब से शुरू किया गया दोस्त? तो इस अभियान को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के बीच में संचालित किया गया है। तो भैया वर्चुअल रूप से किसने शुभारंभ किया? तो आपकी अपनी राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 20 नंबर, नंदिनी कृषि समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? नंदिनी कृषि योजना गौपालन के लिए चलाई जा रही है। देसी नस्लें होती है, देसी नस्ल की जो गाय हैं उनके पालन के लिए। तो भैया इसका कौन चला रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश चला रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की क्लास करंट अफेयर की आपकी यहीं तक रहेगी, इस उम्मीद के साथ कि जब हमारी कल मुलाकात होगी तो कल हम आपको कुछ वन लाइनर, कुछ फैक्चुअल चीजें उपलब्ध कराएंगे। आप उसका भी अध्ययन करिएगा। मतलब ये समझिए कि मेरा प्रयास है कि जब बीपीएससी हो उसमें 2, 4, 5, 7 जो भी प्रश्न आए वो हमारी क्लास से आए, इसीलिए हमने टारगेट रखा है 400 प्लस प्रश्न आपको कराऊंगा और इसी में से करंट अफेयर जो भी 3-4 आएंगे उसमें फंसा दूंगा दोस्त। ठीक है, तो अब याद दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।